बीएसपी की क्या प्लानिंग रहेगी बिहार चुनाव में? पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और 100% आपने देखा कि बाई इलेक्शन में भी हमने लोहे के चने चबाने मजबूर कर दिया और आने 2025 में पूरी ताकत के में बीएसपी यहाँ पे बड़ी संख्या में सीटें निकाल करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का काम करें। बहन जी के निर्देशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही जोर शोर पूरी ताकत के साथ में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ये जोश ऐसे उनका बना रहेगा और आने वाले 2025 में बीएसपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का काम करेगी और तमाम बिहार के अंदर आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन सरकार इन सब बातों को लेकर मौन है। सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही कि इन हत्याओं को, इन बच्चियों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। निरंकुशता एक तरफा व्यापक रूप से फैल चुकी है, सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ये महाजंगल राज है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये 2025 का रिजल्ट आपको समानता का अधिकार आज भी भारत में नहीं मिल पाया हमारे लोगों को। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में नजदीक है, लेकिन बीएसपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार बिहार में कार्यक्रम हो रहा है और आज गुरु रविदास जी की जयंती पटना के रविंद्र भवन में आयोजित की गई थी और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम है। सर, इस बार बीएसपी की क्या प्लानिंग रहेगी बिहार चुनाव में? देखिए, प्लानिंग जो हमारा था, जो आदरणीय बहन जी के निर्देशन पर हम लोग काम कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत हमारे जो कमेटीज का काम है, जो संगठन का जो काम है, वो बहुत ही जोर शोर पूरी ताकत के साथ में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। संगठन को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक युद्ध स्तर पर हमारा कार्यक्रम चालू है और उसी क्रम में आज तमाम लोगों को बुलाया भी गया था। आज संत रविदास जी की जयंती के पखवाड़े के अवसर पर आज एक बड़ा कार्यक्रम बुलाया गया। आपने देखा भी किस तरह से जोश के साथ में हमारे जो कार्यकर्ता लबरेज नजर आए और 100% ये जोश ऐसे उनका बना रहेगा और आने वाले 2025 में बीएसपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। लेकिन क्या बीएसपी इस बार फिर से सिंगल चुनाव लड़ेगी या फिर अलायंस करेगी? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से बिहार में लगातार दलित समाज पे घटनाएं घट रही है, आप भी वाकिफ हो गए, तो क्या लगता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब आरजेडी की सरकार थी तब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं था और नीतीश कुमार जी की सरकार से भी कोई ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ी और इनके सरकार में भी आए दिन मेरी समझ से रोज ही कोई ना कोई घटनाक्रम यहाँ पे बिहार में देखने को मिलता है, जिसमें तमाम वैशाली के अंदर एक पासवान बच्चे को मार दिया गया था, जबकि वो 14 अप्रैल को जय भीम नारा लगा करके जय भीम के बाबा साहब को लेकर जयंती मनाने का उसका मन था। उसी बात को लेकर वहाँ के सामंतवादी लोगों ने उसकी हत्या कर दी और तमाम बिहार के अंदर आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन सरकार इन सब बातों को लेकर मौन है। सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही कि इन हत्याओं को, इन बच्चियों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को उन्हें सुरक्षा दी जाए। इन सब चीज़ों को लेकर उनके कोई मन में कोई बातें नहीं हैं और इसी बात को लेकर के पूरे देश में हम जिस तरह से दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी हर जगह वहाँ पर अपने समाज के बच्चों के साथ में हुए अत्याचार को लेकर के धरना प्रदर्शन भी कर रही है, ज्ञापन भी दे रही है और परिवार को इंसाफ दिलाने का भी काम कर रही है। महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया, आप इस घटना से वाकिफ होंगे कि लाखों लोगों की जान भी गई और इस तरह का आयोजन का जो भीड़ में जान गई लोगों की, वो आंकड़ा सरकार नहीं बता रही है। देखिए, सरकार को अब तो महाकुंभ खत्म हो गया उनका, अब तो उनको अपने आंकड़े जाहिर करने चाहिए और वाकई सच्चाई तो है, पूरी मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता था कि कुंभ में वहाँ पे कितने लोग भरे हैं वो तो सरकार के पास आंकड़ा है, लेकिन कुंभ में जाने और आने के बाद कितने लोग, हजारों की तादाद में लोग एक्सीडेंट में मारे गए। इवन मैं देख रहा हूँ पटना में कई दिन से मैं रुका हुआ हूँ, तो पटना में मैं देख रहा हूँ डेली अखबारों में यही खबर थी और जिस तरह से मतलब ट्रेनों का बुरा हाल था। यहाँ की आवाम, जो अपने देश की आवाम है, ट्रेन में टिकट लेके सफ़र कर रही है, लेकिन एसी के डिब्बे तोड़ करके लोग बेवजह घुसे, वहाँ मारपीट करी है। तो इस सब चीज़ों को देख करके लगता है कि निरंकुशता एक तरफा व्यापक रूप से फैल चुकी है, सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो इस बार बीएसपी एक्टिव मोड में रहेगी चुनाव में? बिल्कुल, पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और 100% आपने देखा कि बाई इलेक्शन में भी हमने चुनाव के समय में कहते हैं कि लोहे के चने चबाने मजबूर कर दिया और आने 2025 में पूरी ताकत के में बीएसपी यहाँ पे बड़ी संख्या में सीटें निकाल करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी। तो इस बार अलायंस नहीं होगी? कोई अलायंस नहीं है, बीएसपी 243 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ बीएसपी बिहार प्रभारी अनिल पटेल भी हैं। आज गुरु रविदास जी का जयंती का आयोजन किया गया था, बिहार में चुनाव नज़दीक है, क्या बीएसपी की रणनीति रहेगी बिहार में?
देखिए, बीएसपी आज संत रविदास जी की जयंती मनाई है और सबने संकल्प लिया है कि हम संत रविदास जी का जो दोहा था, जो भारत में चाहते थे, 650 साल हो गया, वो पूरा नहीं हो पाया। समानता का अधिकार आज भी भारत में नहीं मिल पाया हमारे लोगों को। जो 650 लगभग 650 साल पहले बनारस के 80 घाट पर जिन्होंने सबको ललकारा, उन मनवादियों और सामंतवादियों को भी ललकारा, आज भी वो धरातल पर नहीं उतर पाया है। उसी को उतारने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में संकल्पित हुआ है। एक एक कार्यकर्ता संकल्पित हुए हैं और विश्वास दिलाना चाहता हूं बिहार के लोगों को कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और संत श्री रविदास जी का जो कथन था, जो सपना था, जो दोहा है, उन दोहों का बिहार बनेगा, दोहों का धरातल। बीएसपी का इस बार क्या रुतबा रहेगा चुनाव में सर? अलायंस करेगी? हम तो कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। कहाँ भी आप अलायंस के चक्कर में, अलायंस वलायंस हो नहीं हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ये 2025 का रिजल्ट आपको बिहार में लगातार अक्सर आप देखते होंगे एससी एसटी समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है बिहार में? अगर कंट्रोल रहता तो आज यहाँ इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार क्यों होते? ये महाजंगल राज है। अगर कंट्रोल होता तो आनंद मोहन जैसे अपराधी को जेल से छुड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? अनंत सिंह को जेल से छुड़ा करके किसी को चुनाव क्यों जितवाया जाता? ये कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है और पूरा का पूरा पर अत्याचार हो रहा है और जिसके कारण शोषित, दलित, वंचित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीएसपी बिहार प्रभारी अनिल पटेल। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।